तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोनेट। और मैंने बताया कि सोनेट जो है जैसे ओड है वैसे सोनेट भी जो पार्ट है वो लिरिक का ही पार्ट है। ये भी इसमें भी जो है अपनी पर्सनल फीलिंग वगैरह को सामने रखा जाता है, लेकिन लिरिक और सोनेट में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि लिरिक में हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि लिरिक 14 लाइन का होता है, 13 लाइन का होता है, मतलब उसका स्टेंजा क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन सोनेट में क्या है ना कि सोनेट में एक फिक्स जो है इसका लाइन होता है, इसका स्टैंजा होता है। जैसे सोनेट जो होता है ये 14 लाइन का आइएम्बिक पेंटामीटर लाइंस होता है, लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। मतलब इंट्रिकेट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक राइम स्कीम होती है। अभी आपके दिमाग में आएगा जो चीज जो जिसने कर्टेल सोनेट पढ़ा होगा उसके दिमाग में आएगा कि हमने तो सुना है कि एक कर्टल सोनेट होता है जो मतलब 14 लाइन का नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, आपने ठीक सुना है कि कर्टल सोनेट जो होता है वो मतलब 10 और हाफ लाइन का होता है। ये ठीक है, लेकिन ये सोनेट है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको अलग लिया जाता है। इसका जो है मेनली जो सोनेट होता है ना उसका 3 टाइप होता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मेनली जो सोनेट होता है ना वो 14 लाइन का होता है। ठीक है। The term sonnet is derived from Italian word soneto। ये भी आता है कि सोनेटो जो है सोनेट किस वर्ड से आया है और मतलब कौन सी भाषा का वो वर्ड है। तो इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिसका मतलब होता है साउंड। एग्जैक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये भी पोएट्री का फॉर्म है, वाज क्रिएटेड बाय जियाकोमो डा लेंटिनी। ये सबसे पहले सोनेटो जो है किसके द्वारा यूज किया गया था? तो ये लेंटिनी के द्वारा यूज किया गया था, लेकिन बाद में इसको फेमस कौन किया था? तो पेट्रार्क ने किया था। ये वही बात हो गई कि लोकपाल बिल के लिए जो है दिल्ली में अनशन और विरोध प्रदर्शन शुरू किया अन्ना हजारे ने। और लीडर उभर के कौन है, और मुख्यमंत्री किस कौन बन गए? तो अरविंद केजरीवाल बन गए। तो सेम चीज है कि सोनेटो को शुरू कौन किया? तो लेंटिनी ने किया, लेकिन फेमस किससे हुआ? तो पेट्रार्क से हुआ। और सोनेट के लिए कौन फेमस हुआ वहां पे? तो पेट्रार्क हुआ। ठीक है। आगे है यूज इट टू कंपोज लव पोएम टू हिज बिलव्ड लवर। हाँ वही बात है, लवर। यहाँ एस नहीं ए होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यूज जो ये न ये जो मैंने बताया ना कि लिरिक वगैरह ये सारी चीजें, ये प्रेम कहानियां, ये लिरिक वगैरह जो होती है मतलब ये पर्सनल फीलिंग को, किसी से प्रेम हो गया, ब्रेकअप हो गया और किसी की यादों में आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं जैसे इलेजी ओड, ये सारी चीजें हैं। तो क्या है, ये सब लिरिक के पार्ट है। और ये सब ऐसे ही होता है। मतलब ये कैसे, ये भी मतलब एक प्रेमी थे, एक सच्चा प्रेमी थे। और इन्होंने जो सोनेट का यूज शुरू किया ना वो अपने प्रेमिका के लिए ही किया। देख उसका, और इनके प्रेमिका का नाम, पेट्रार्च की प्रेमिका का क्या नाम था? तो लौरा नाम था उसका। क्या नाम था? लौरा। इसको याद रखना। ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड गोज टू द थॉमस यार्ड। अब ये बात है कि इटली में तो जो है पेट्रार्च लेंटिनी लाए, पेट्रार्च ने उसको फेमस किया। लेकिन इसको उठा के इस सोनेट को ब्रिटेन में कौन लाया, इंग्लैंड में कौन लाया? तो उसको, उसका नाम है थॉमस यार्ड। ठीक है। और ये कब लाए थे? तो अर्ली 16 सेंचुरी में। अभी आगे है कि अब यार्ड इसको फेमस भी नहीं करेंगे, फेमस भी कोई और करेगा, अभी पढ़ेंगे इसको। सोनेट देयर आर टू मेजर पैटर्न और राइम। द इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। अब देखो, जो पेट्रार्चन सोनेट होता है ना इसको मेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव इसमें 8 लाइन होता है। और एक होता है सिस्टेट। सिस्टेट इसमें 6 लाइन होता है। ओवरऑल कितना हो गया? 8 और 6 14 लाइन। तो ये बताया मैंने कि सोनेट जो होता है 14 लाइन का होता है। एक होता है ऑक्टेव, इसमें जो है दो पार्ट होता है पेटार्चन में, ऑक्टेव और सिस्टेट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो एक 8 लाइन का होता है, 6 लाइन का होता है। 8 से 14। ठीक है। आगे है सम वेरिएंट सच एज। और इसका जो है राइम स्कीम क्या है? ये तो आप जान गए कि इसको दो पार्ट में किया जाता है डिवाइड, ऑक्टेव और सिस्टेट। इसका राइम स्कीम क्या होता है? तो अभी इसका राइम स्कीम हम समझेंगे। इसका राइम स्कीम होता है
ए बी बी ए, ए बी बी, ए सी डी सी, सी डी सी, या कहीं 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 आपको सी डी ई, सी डी ई भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 लाइन, और ये सी डी सी, सी डी हो गया ये 6 लाइन। ये होता है पेटार्चन सोनेट। इसका राइम स्कीम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टेंट। अब देखो इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट जो है, ऐसे थॉमस यार्ड तो लाए थे जो ना इंग्लैंड में, वो तो पेट्रार्कन सोनेट ही लाए थे, ऑक्टेव और सेस्टेड वाला है। लेकिन आगे इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टेंट एंड कंक्लूडिंग कपलेट। जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट जो किया ना, वो उसका राइम स्कीम क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी जी, मतलब 3 क्वार्टेंट। एक क्वार्टेंट ये हुआ, दूसरा क्वार्टेंट ये हुआ, तीसरा क्वार्टेंट ये हुआ, और ये जी जी जो है ये लास्ट में कपलेट है। ठीक, तो ये 3 क्वार्टेंट हुआ और एक कपलेट हुआ, मतलब 4 4 4, ये 12 हो गया, और ये लास्ट में दो, मतलब 4 और 2 12 और 2 14। ठीक है, एक सेकंड, अब देख लो इसका राइम स्कीम, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे है, एक सेकंड। ठीक है, आगे है, और ये जो है ना, ये इंग्लिश में जो पेट्रार्च, जो थॉमस यार्ड लेके आए थे ना, वो पेट्रार्च वाला सोनेट लेके आए थे, मतलब वो ऑक्टेव और सिस्टेट वाला। लेकिन उसमें जो है, ये पेट्रार्च वाला सोनेट में इन्हीं के जो कंटेम्परेरी थे, ये अर्ल ऑफ सरे, अभी इसमें दिया होगा अर्ल ऑफ सरे। तो अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया कि जैसे आपने कोई प्लेटफॉर्म दे दिया और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके और उन्होंने अपना नाम कर लिया। तो सोनेट लाया कि किसने? पेट्रार्च वाला सोनेट लाया, ऑक्टेव और सेस्टेड वाला कौन? थॉमस यार्ड ने। लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये ऑक्टेव और सेस्टेड मतलब जो है, मतलब 8 लाइन और 6 लाइन इसको करके ना करके इन्होंने क्या किया कि 3 2 क्वार्टेन बना दिया और एक तो कपलेट बना दिया इसमें। मतलब ये है 14 लाइन का ही, लेकिन उसका राइम स्कीम क्या था? ए बी बी सी डी सी, या सी डी ई। लेकिन इसमें क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया? थॉमस यार्ड वाला सोनेट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, उसको 3 क्वार्टेन और एक कपलेट बना दिया, ऑक्टेव और सेस्टेट से चेंज करके। अब देखो ये अर्ल ऑफ सरे का जो सोनेट था, इसको किसने यूज किया? शेक्सपियर यूज इट एंड मेड सो फेमस। फिर वही बात हो गई कि जैसे लेंटिनी ने सोनेट इटली में शुरू किया और उसको फेमस पेट्रार्च ने किया अपनी प्रेमिका के लिए लिख लिख के सोनेट, और उसी तरह से जो जो 3 क्वार्टेन और एक कपलेट वाला जो सोनेट था, इसको शुरू कौन किया? इंग्लैंड में सबसे पहले ऑक्टेव सेस्टेट वाला लेके थॉमस यार्ड। उसमें थोड़ा सा चेंज किया अर्ल ऑफ सरे ने, जिसको जिसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी कर दिया। और इस वाले सोनेट को, ये राइम स्कीम वाले सोनेट को फेमस कौन किया? तो अर्ल ऑफ सरे ने लिखा, लेकिन फेमस इसको कौन किया? तो शेक्सपियर जो थे, जो शेक्सपियर थे, उन्होंने इसको फेमस किया। तो कुल मिला के बात वही है कि जैसे दिल्ली वाला अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अन्ना हजारे ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और नेता कौन बन गया? तो अरविंद केजरीवाल बन गए। सिंपल बात, वही बात हो गया कि ये जो 3 क्वार्टेन और ये कपलेट वाला कॉन्सेप्ट भी कौन लेके आया? अर्ल ऑफ सरे ने लेके आया, लेकिन नाम किसका हुआ? तो शेक्सपियर का हुआ। सेम चीज है, इसको फेमस किया कौन किया? तो शेक्सपियर ने किया। आगे लास्ट है, देयर आज देयर वाज ऑल्सो अ थर्ड वेराइटी अडोप्टेड बाय एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर। अभी हमने पढ़ा पेट्रार्चन सोनेट, दूसरा पढ़ा इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, जो 3 क्वार्टेन और एक कपलेट वाला। अब थर्ड जो है हमारा स्पेंसेरियन सोनेट है, जो थर्ड टाइप है सोनेट का, स्पेंसेरियन सोनेट है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है
विच ही लिंक ईच क्वार्टेन टू द नेक्स्ट। जैसे उसमें क्या पढ़ा था क्वार्टेन वाले में, थ्री क्वार्टेन में, ए बी। अब इससे जो है जो सी डी, आगे क्या है, सी डी, आगे है ई एफ, ई एफ। लेकिन जैसे अब देखो बी और सी बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन जो स्पेंसरियन सोनेट पढ़ोगे जैसे ए बी, और जो नेक्स्ट क्वार्टेन होगा ना, यहीं से उठाएगा, इसी बी से इसको उठाएगा, बी सी क्या है इसमें, ए बी, बी सी, और फिर यहाँ से सी उठा के ले जाएगा, सी डी, और फिर ई, मतलब है ये भी 14 लाइन का, थ्री क्वार्टेन भी है, 1 2 3, एक कपलेट भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो लास्ट वाला जो लाइन था ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ये डिफरेंट था इसमें, शेक्सपियरियन सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में। लेकिन जब स्पेंसरियन सोनेट पढ़ोगे तो ये लास्ट वाला जो लाइन है ना, ये लास्ट वाला लाइन बी डी, या यहाँ सी सी, ये दोनों सेम होता है, ये मैच कराया जाता है। तो आई होप कि पोएट्री का जो है, पर्सनल पोएट्री के ऑल काइंड्स आपने अच्छे से समझा होगा। और यदि वीडियो ठीक लगा है तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए लाइक करके वीडियो को, ताकि ये मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट वीडियो भी लेके आया जाए। बाकी धन्यवाद।